First of all, I want to compliment the whole team behind the event. Thank you so much, everyone, for organizing such a wonderful webinar और इतने qualified लोगों को एक platform पे लाना, एक benchmark set करना. So first of all, take my compliments. Secondly, special thanks to Shikha ma'am and Raghavendra sir for keeping me here and Ashutosh ji, प्लीज कीप अ ट्रैक. जब भी मैं हिंदी से इधर उधर जाऊं बस आप मुझे बोलिएगा मैम आ जाइए, मैं वापस आ जाऊंगी. क्योंकि क्या होता है ना कि बोलचाल की भाषा बन गई है, तो मैं आज नहीं चाहूंगी कि जो उद्देश्य है आज के वेबिनार का वो ये है कि जितने भी मेरे भाई बहनें हैं जो कि ग्राउंड रूट में काम कर रहे हैं और मुझे उनको मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से महिलाओं और बच्चों को जो साइबर अवेयरनेस नहीं मिल रही है वो एक मीडियम बने. उससे क्या होगा कि वो लोग उनकी मैम आपका सिग्नल लॉस्ट हुआ है शायद. इसमें नहीं आ रहा. मैम मैम आप सुन पा रही हैं? She is sharing the content, na? Ashutosh ji? सर मेरी पीपीटी विजिबल है? नहीं मैम, नहीं मैम. ओके, मैं एक बार और शेयर करती हूँ. एक बार प्लीज देखिएगा. Yeah, now it is visible. शुक्रिया. सो जैसे आशुतोष जी ने बताया कि मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी विश्व की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है. क्यों मैं यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ आप सबको बता रही हूँ? क्योंकि फॉरेंसिक साइंस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जबकि साइबर क्राइम की बात आती है. तो हम लोग भी एक मीडियम है साइबर क्राइम के बारे में. मेरी प्रेजेंटेशन को मैंने 4 भागों में बांटा है. पहला, साइबर क्राइम क्या है. दूसरा, साइबर क्राइम महिलाओं और बच्चों के लिए क्या होते हैं. अगर कोई क्राइम हो जाता है और किसी भी लेवल पे अगर वो आपके संपर्क में आते हैं तो आप उनको किस तरीके से गाइड करें. और जो चौथा काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कि किस तरीके से हम एक अवेयरनेस, जैसे कि राघवेंद्र सर ने कहा कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ा गैप है. हम सब यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बट जिनको ग्राउंड रूट पे पता होना चाहिए, या जो लोग शिकार बन रहे हैं, जो लोग विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं. साइबर क्राइम में सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, सेकेंडरी थर्ड विक्टिम भी होता है. तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम विक्टिम भी बन सकते हैं. उस विक्टिम को लगता है कि मैं तो मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, या फिर मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया. वो पता करना कि कैसे हो गया इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन. जैसे कि माधुरी मैम ने कहा कि साइबर क्राइम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में होता है और जो मुझे टॉपिक मिला है वो अगेंस्ट इंडिविजुअल है. ये पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें, इस पिक्चर में 3 चीजें हैं. एक इंटरनेट है जो कि एक्सेसिबल है, एक डीप वेब है जो कि एक्सेसिबल तो है बट सबके लिए नहीं है, और एक तीसरी चीज है जो कि डार्क वेब है. हम सब जानते हैं, बात करते हैं, बट क्या वो हम एक्सेस कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन. नहीं. दूसरा क्वेश्चन कि उसमें किस तरीके से प्लानिंग, प्लॉटिंग, ट्रैफिकिंग, वो सारी चीजें होती हैं. इस डार्क वेब के बारे में भी अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम सिर्फ साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं, पर कोई भी डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बात नहीं करता. तो ये पिक्चर लेने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि हम सब जानें. फ्रेंड्स, दिस इज द रीसेंट डेटा ऑफ एनसीआरबी. आप सब देख सकते हैं कि साइबर क्राइम इज सो इमर्जिंग. This is with respect to women and this is with respect to children. I will be sharing my PPT to Ashutosh ji. आप लोग जो भी इसको यूज करना चाहें या
इससे कुछ समझ लें वो यूज कर सकते हैं, बट सी द रेट, दिस इज नॉट अनटचेबल ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले साइबर क्राइम एलियन क्राइम था, बट अभी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। नाउ दीज आर द फॉर्म्स। मैम ने कुछ माधुरी मैम ने कुछ टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स टच किया है। लेट मी टेक द अदर्स। द फर्स्ट वन इज साइबर पोर्नोग्राफी। द नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल। मैं विमेन और चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में जो साइबर क्राइम्स है उनको एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। ये सिर्फ कुछ हैं जो हमें पता होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन गैम्बलिंग। गेम खेलते हैं और चैट रूम्स पे जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ऑनलाइन गैम्बलिंग का कब शिकार बन गए। ईमेल स्पूफिंग, फॉर्जरी, साइबर डिफेमेशन, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। हमें सबको सिर्फ ये पता था कि कोई हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है, बट अभी क्या है, नेटवर्क में भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आ सकता है। द नेक्स्ट वन इज डेटा डिडलिंग। As we all know that data is new currency, and nowadays data diddling is another form of cybercrime. Salami attack, DOS attacks और DDS attack भी हम इनको बोलते हैं। वायरस, ट्रोजन, वेब जैकिंग मैम ने बताया। theft of computer system, it's not physical theft, it's the intellectual theft, where your information of out of your computer being taken. The next one is physically damaging a computer system. हम सबको पता है कि एक computer system can be a part of evidence. So even physically damaging the computer system to erase the information is another form. सिंपल बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में जो कि विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट है। सबसे पहला है बुलिंग। अगर इस पिक्चर को देखें तो आप समझ सकते हैं कि सिंपली क्या है बुलिंग। पिक्चर को हमने बहुत सारी ऑनलाइन अभी हम सब भी ऑनलाइन वेबिनार पे हैं, ऑनलाइन क्लासरूम्स या ऑनलाइन लेक्चर्स में पिक्चर क्लिक करी, मीम बनाया, पोस्ट किया। आप नहीं जान रहे उस मीम का असर उस पे क्या पड़ेगा। माधुरी मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपको नहीं पता उसके मानसिक स्तर, मानसिक वो उसका कैपेबिलिटी कितना है। सॉरी मैं कुछ तो मतलब पूरा हिंदी नहीं कर पाऊंगी। आप नहीं समझ सकते वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली कितना स्ट्रांग है पर्सन। आपको नहीं पता वो पर्सन आपके मीम को कितना बर्दाश्त कर पाएगा। तो बुलिंग in cyber world is the most terrifying thing which is there for women and children। क्यों है? आपने किसी किसी और की पिक्चर पे किसी विमेन का फेस लगाया एंड यू पोस्टेड ऑन दैट विमेन वॉल। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे उसको पोस्ट कर दिया। उस इंसान को आपने सिर्फ एक मजाक किया, इतना भद्दा मजाक कि वो इंसान अपनी बात को कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं कि वो टीयर कर दे, फाड़ दे, फेंक दे, नहीं। आपके डिलीट करने से पहले ऐसा हो सकता है कि वो 20 लोगों ने, 50 लोगों ने देखा, एंड वो 50 लोगों के के दिमाग में उसकी जो इमेज बनी, अब वो क्या 50 लोगों को जाके समझाए कि नहीं 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 ये मेरा बॉडी या मेरा सिर्फ पिक्चर यूज किया गया है, नहीं। so cyberbullying is first form which is very strong against children and women, जो कि हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इवन अगर आपने किसी की खराब पिक्चर भी अगर बर्थडे पे पोस्ट की है, ये ट्रेंड है कि हम किसी का खराब पिक्चर बर्थडे पे पोस्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज चलता है। नहीं चलता है, आपको नहीं पता है। इन सब चीजों की वजह से लोग सुसाइड तक कर देते हैं। तो फर्स्ट इज दैट। सेकंड इज ऑनलाइन सेक्सुअल हरेसमेंट। व्हाट इज ऑनलाइन सेक्सुअल हरेसमेंट? Sexual advances, request or demand for sexual favors। हम सबको ये पता है कि there can be an online rape। वर्चुअल रेप से बहुत अलग है, जो कि 2013 में डिफाइन हुआ था। देयर कैन बी एन ऑनलाइन रेप, देयर कैन बी अ रेप इन द वर्चुअल वर्ल्ड। सो इवन सेक्सुअल हरेसमेंट इज पार्ट ऑफ इट। तो हमें समझना पड़ेगा कि it's not only physical touch,
इवन अगर आपने उसको सेक्सुअली इम्प्लिसिट उसकी पिक्चर को भी यूज किया है, दैट कैन बी अ सेक्सुअल हरेसमेंट। द नेक्स्ट वन इज रोस्टिंग, हैशटैग रोस्ट मी। मुझे नहीं पता आप सब जानते हैं कि नहीं। इसमें होता क्या है, आप किसी का पिक्चर डालते हैं, उसकी मीम बनाते हैं और आप लिखते हैं हैशटैग रोस्ट मी। दैट मीन्स आप मुझे भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर जो पिक्चर मैंने डाली आप उसे रोस्ट कर सकते हैं। ये एक नई फॉर्म है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी थेफ्ट, यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिटी। माधुरी मैम हैज डिस्कस्ड अबाउट इट, तो मैं इसको नहीं छूंगी। द नेक्स्ट वन इज फोटो एडिटिंग एप्स। आप लोगों ने देखा होगा एक नया चलन है कि बर्थडे है, वीडियो बना के किसी की फोटोज को यूज करके डाल देते हैं। जब हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, हम ओके ओके परमिशन 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 दे देते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि आपने जो पिक्चर्स उस एप्लीकेशन में डाले हैं, आपने उन पिक्चर्स की परमिशन, आपकी पूरी गैलरी की परमिशन, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन उस एप्लीकेशन को दे दी है। तो फोटो एडिटिंग एप्स जो हैं, वो आपके पिक्चर्स को या आपकी वीडियोस को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि पिक्चर्स भी बिकती है। एक अच्छी से अच्छी और खराब से खराब पिक्चर को डार्क वेब में खरीदने के लिए लोग हैं। द नेक्स्ट वन इज साइबर स्टॉकिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। आप सब भी स्टॉकर हो सकते हैं, हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब स्टॉकर हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग हम सब हैं, पर हम सब हो सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछेंगे कैसे मैडम। हम लोग सबका प्रोफाइल चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, फेसबुक पे ये पर्सन यहाँ घूमने गया है, एक एक पिक्चर खोली, जूम करके देखी। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं स्टॉकिंग के। बट आपकी इंटेंशन क्या है उस पिक्चर को जूम करके देखने की? क्या आपकी इंटेंशन है कि उस पर्सन को हार्म हो या नहीं हो? वो इंटेंशन से आप स्टॉकर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉल स्पूफिंग। कॉल स्पूफिंग एक नया तरीका है जिसमें कि आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करके वर्ड्स को जेम्बल अप करके यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेक्सटिंग। सेक्सटिंग एक नया फॉर्म है जिसमें कि सेल्फ प्रोडक्शन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटीमेट पिक्चर्स सेक्सुअली। इट्स लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चैट है, उस चैट का स्क्रीनशॉट लिया, किसी ने किसी को भेजा और उस स्क्रीनशॉट को कोई मिसयूज कर रहा है। इट कुड बी फॉर इंटिमिडेशन, इट कुड बी फॉर ब्लैकमेलिंग। सो दैट इज सेक्सटिंग। दिस इज अनदर फॉर्म। द नेक्स्ट is voyeurism. माधुरी मैम हैज टच्ड voyeurism और राघवेंद्र सर ने भी थोड़ा voyeurism बताया। voyeurism क्या है? हम सबको जस्टिस पुट्टुस्वामी केस पता होगा जिसमें प्रिवेसी के बारे में बात की गई है कि प्रिवेसी ब्रीच होना एक बहुत बड़ा क्राइम और कंसर्न है। बट जैसे ही आपने एक स्मार्टफोन खरीदा, आपने उसमें अपना जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया, योर प्रिवेसी इज ब्रीच। बट क्या कैसे वो वॉयरिज्म होता है? अभी मैं ये कैमरे से आप सबसे बात कर रही हूँ, क्या मेरे कैमरे का एक्सेस सिर्फ आप मतलब मेरे को आप सब देख सकते हैं, बट इसके साथ साथ जो कंपनी है जिससे हम बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो है, सॉरी, वेबएक्स, वेबएक्स कैन यूज और मिस यूज दिस वीडियो। सो वो प्राइवेसी ब्रीच जो है, आप देखते हैं जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो कैमरे के ऊपर ग्रीन कलर का एक मार्क आता है, वो स्पीक माइक्रोफोन और कैमरे के लिए, दैट इज वॉयरिज्म। कि आपका कैमरे का एक्सेस, आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पड़ता है। वो एक नया फॉर्म है। कैमरा हैकिंग इज अनदर, जिसमें कि एप्लीकेशन से कैमरा हैक होता है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये एक नया तरीका शुरू हुआ है साइबर क्राइम का कि जिसमें लोग पेड सर्विसेज लेते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग चलती है और उसको लोग देखते हैं। किस तरीके का पैशन है मैं नहीं कह सकती, बट दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम जिसमें कि लोग पेड सर्विस लेते हैं, इसीलिए वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। नेक्स्ट है साइबर इंटिमिडेशन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। साइबर ग्रूमिंग, इसकी बहुत जरूरत है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं और पेमेंट का एप्लीकेशन आया, पेड 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 पेड। हम सबको पता है कि हमारा फोन पे यूपीआई है। इस साइबर ग्रूमिंग की क्यों जरूरत है? पहला इज फॉर इकोनॉमिक गेन, सेकंड इज
आपने अपनी पिक्चर्स, आपने अपने टेक्स्ट, आपने अपनी एक्सेस सबको दी है। बच्चों को और स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो हाउ होम मेकर्स है, स्पेशली उनकी मैं बात कर रही हूँ, या फिर ओल्ड एज जो विमेन है मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको साइबर ग्रूमिंग देने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनकी पिक्चर्स या मैसेजेस से किस तरीके का सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज साइबर एक्सट्रीमिज्म। साइबर एक्सट्रीमिज्म है एक्सट्रीम वायलेंस के बारे में। एक नया एप्लीकेशन आया था, उसमें एक लेडी को बहुत मारा गया, और आप उससे क्या एक्चुअली मार सकते हैं। आई डोंट नो, पैशन ऑफ पीपल दे आर फुलफिलिंग, कि ठीक है नाउ आई कैन बीट, आप किसी का एवेटार सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको थ्रेट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, एक्सट्रीम वायलेंस दिखा सकते हैं। तो दैट इज अनदर फॉर्म जिसमें कि थ्रू इन द मेटावर्स, थ्रू एवेटार्स आप एक्सट्रीमिज्म की बात कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सोशल एक्सक्लूजन। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, टारगेट चाइल्ड या विमेन को करके वो एक्सक्लूड करते हैं, कि आप स्पेशल हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस एक तरीके का अपने आसपास वो एक ऐसा वो बना लेते हैं जिससे कि वो बाकी सोसाइटी से एक्सक्लूड करते हैं। उससे क्या होता है, वो लोग हैबिट बनाने लगते हैं ऑनलाइन एंटाइसमेंट की, बिहेवियर की। तो दिस इज अनदर फॉर्म जो कि हमें समझने की जरूरत है। सोशल ट्रोलिंग हमने बात करी, साइबर ट्रैफिकिंग मैम बात कर चुकी हैं। मैं रिवेंज पोर्नोग्राफी पे आधा मिनट बात करना चाहूंगी। रिवेंज पोर्नोग्राफी क्या है कि कृपया अपने स्पीकर्स ऑफ कर लें। प्लीज़ अपने स्पीकर्स टर्न ऑफ कर लें, जिनके भी स्पीकर्स ऑन हो। मैम मैम आपके पास में सम अप करने के लिए 2 मिनट होगा, प्लीज़। ओके ओके ठीक है। तो रिवेंज पोर्नोग्राफी में सिर्फ बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो किसी के पास है और आपका संबंध उस इंसान से खराब हो गया है, तो उस फोटोग्राफ या वीडियो को वेबसाइट या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डालना इज रिवेंज पोर्नोग्राफी, और ये बहुत बहुत बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन गेमिंग, डेटिंग वेबसाइट, प्रोफाइल हैकिंग, पिक्चर मॉर्फिंग। पिक्चर मॉर्फिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोफाइल हैकिंग मैम बता चुकी है, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। आप इस स्लाइड का पिक्चर ले सकते हैं। देयर आर टू वेबसाइट जहां पे जाके आप सबके लिए बहुत काम की चीज है, digitalpolice.gov एंड cybercrime.gov। यहाँ पे साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि हमसे लोग आके पूछते हैं कि मैम कंप्लेंट कैसे करें। सॉरी टू से बट पुलिस नहीं सुन रही है, या पुलिस को जाते हुए हमें बहुत डर लग रहा है। आप इन दो प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। दीज आर सम हॉटलाइंस। एक आरंभ इनिशिएटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, दिस इज अ यूएस बेस्ड फाउंडेशन, और इसमें क्या है कि वो लोग बच्चों की चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है उसको रिमूव करने की बात करते हैं ऑनलाइन। दीज आर सम ऑफ द पनिशमेंट सेक्शन, इनमें सब में सिविल पनिशमेंट है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईटी एक्ट के, जिसमें कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं अबाउट ऑब्सीन मटेरियल, सेक्सुअल फेवर्स या एक्सप्लिसिट नेचर के बारे में। बच्चे की अगर किसी कोई वीडियो या कोई पिक्चर इस तरीके के है तो सेक्शन 67B है। सेक्शन 67C है, वो स्पेशली बात करता है इंटरमीडियरीज की, कि कोई भी इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी इंटरमीडियरी है, उसमें अगर आपको इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन दिखी है जिससे कि इट इज ऑब्सीन और you don't find it right, section 67C can be there. Other than IT Act, IPC में भी ये सब sections हैं, I'm sure आप सबको ये पता होगा। This is the last thing, Ashutosh ji, I'll take a minute here if you please allow. uh, what we all can do is first awareness drive, as Department of Justice has rightfully organized this webinar. uh, let the last person, जो आखिरी इंसान है,
जिसके पास इवन स्मार्टफोन नहीं है, अगर उस तक भी ये पता चल जाए कि सी अगर आपके पास में घर में कंप्यूटर है या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से फ्रॉड से या थेफ्ट से बच सकते हैं। तो फर्स्ट इज अवेयरनेस ड्राइव, सेकंड इज नॉलेज शेयरिंग सेशन। सिर्फ वो लोग नहीं जो जानते हैं, इवन वो लोग जो विक्टिम बन चुके हैं वो भी अपनी अगर नॉलेज शेयरिंग सेशन, स्मॉल स्मॉल वीडियोस डाल सके, बता सके कि कैसे दे बिकम विक्टिमाइज और नाउ दे हैव लर्न द लेसन, उनको पता चल गया है कि ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यूपीआई फ्रॉड है या अमेजोन फ्रॉड है, तो वो अपने नॉलेज शेयरिंग बता सके कि हमने किस तरीके से क्या किया। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। बच्चों या महिलाओं को बहुत जरूरत है कि उनको काउंसिल करें और मेंटरिंग करें, कि आपको बताएं कि ठीक है अगर आप एक बार विक्टिमाइज हो गए हैं, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। माना कि आपका सेल्फ एस्टीम इज टेम्पर्ड, मैं ये नहीं कह रही वो खत्म हो गया, बट थ्रू मेंटरिंग दैट कैन बी अरेंज। इसकी बहुत जरूरत है इंडिया में। कोई भी काउंसलिंग और मेंटरिंग अभी तक नहीं है जो कि साइबर विक्टिमाइजेशन के ऊपर बात करता हो। The next one is train the trainers. If Department of Justice can take this initiative and they can have a different kind of team for the of the trainers who can train other people, then this is another this thing, and the webinar is the approach, जिसमें कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। yes, हम अपने घर पे बैठ के भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। So with this, thank you so much, everybody. Thank you so much, Ashutosh ji, for having me here, and Shikha ma'am, thank you so much. And I'm really Thank you sorry so if I've much, taken ma'am. more Thank time. you. Thank you.